आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा होता यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करनी चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। कुछ और कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रह सकता है। इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक सही दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ और ने कहा कि भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी किसी वक्ता को नहीं होगी, इसलिए भविष्यवाणी करने वाले की सहायता से राजा को सही समय की जानकारी मिल सकती है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न भी कुछ मंत्रियों ने की। सभी के अलग अलग सुझाव मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया वह उनसे इस प्रश्नों का उत्तर जरूर मांगेंगे। उसे पता था कि यह ऋषि किसी से नहीं मिलते हैं और न ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसलिए उसने तय किया कि वह जंगल में उस आश्रम में एक साधारण व्यक्ति की तरह जाएगा और साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और वह अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के इस श्रम को देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों न उसकी सहायता की जाए। सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करना होगा। ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लग गया। राजा ने कुछ देर के बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए एक कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उसने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने के बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। शाम ढलने लगी। राजा अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर न देना चाहे तो खाली हाथ ही मैं लौट जाऊंगा। वो अचानक देखा कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। देखे कौन है, कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने भी उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा है। उसके शरीर पर खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसकी वस्त्र ढीले किए तो उसके पेट से खून चू रहा था। राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को दबाने का प्रयास किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर से पेट पर रख देता। ऐसा उसने कई एक बार किया। इसके बाद खून का बहाव बंद हुआ। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया गया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे कल का सारा घटना याद आ गया। उसने आंख खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था,
मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो फिर क्षमा किस बात की, किस लिए मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रणय लिया था कि मैं भी आपकी हत्या कर कर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। यदि आपने मेरा उपचार नहीं किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि उसके एक दुश्मन की आज सुलह हो गई है। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। रुक कर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। वो कैसे, क्या मतलब? तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम न खाते, मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करके तुम्हें मार देता। तब तुम्हें पछतावा होता तो रुक जाते वहीं पर। तो वही सही समय था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। यदि तुम उसकी सहायता न करते तो वह तुम्हारा मित्र बनने से पहले ही मर जाता। तो उस समय वह व्यक्ति मुख्य था और जो तुमने किया वह मुख्य काम था। याद रखो, समय वही मुख्य होता है जब तुम्हारे पास शक्ति है। मुख्य व्यक्ति वही होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा है और मुख्य कार्य वही होता है जब तुम उसकी सहायता में जुटे हो, क्योंकि नियत ने उसे तुम्हारे पास उसी लिए भेजा था। एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह शक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते। भविष्य में संपर्क होगा या नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य भलाई कार्य के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। कहानी होती है समाप्त।